अक्सर जब कोई नया फोन खरीदने जाता है तो स्पेसिफिकेशंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ जाती है ना। और ये देखकर दिमाग घूम जाता है कि भाई इन सब का मतलब क्या है। तो बस आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए खोलते हैं इस स्पेसिफिकेशन शीट को और समझते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर आखिर है क्या। हाँ, तो ये देखिए, कुछ ऐसा ही दिखता है ना। नंबर्स, लेटर्स, अजीब अजीब से नाम, स्नैपड्रैगन, डायनामिक एमोलेड, एमएएच, मतलब सिर चकरा जाता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन के दिल और दिमाग की, यानी उसके प्रोसेसर और रैम की। सोचिए, ये किसी भी स्मार्टफोन की जान होते हैं। एक है उसका दिमाग और दूसरा है उसकी याददाश्त, या यूं कहें कि काम करने वाली टेबल। तो प्रोसेसर, जिसे सीपीयू भी कहते हैं, वो सच में फोन का दिमाग है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर ऐप जो खुलता है, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। मतलब सीधी सी बात है, दिमाग जितना तेज होगा फोन उतना ही मक्खन की तरह चलेगा, एकदम फटाफट। अब देखिए, सारे दिमाग एक जैसे नहीं होते, है ना। हमारे पास जो डेटा है उसमें भी यही कहानी है। सबसे ऊपर है फ्लैगशिप प्रोसेसर, जैसे स्नैपड्रैगन 8 एलीट। ये पावर हाउस हैं, मतलब प्रो लेवल गेमिंग करनी हो या 4K वीडियो एडिट करना हो, ये सब संभाल लेते हैं। फिर आते हैं मिड रेंज, जैसे सैमसंग के एक्जीनोस प्रोसेसर। ये सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग और रोज के ज्यादातर कामों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और आखिर में है एंट्री लेवल प्रोसेसर, जैसे मीडियाटेक का डायमेंसिटी, जो बेसिक काम जैसे ब्राउजिंग वगैरह आराम से कर देते हैं। अच्छा, प्रोसेसर तो हो गया दिमाग। अब आते हैं रैम पर। रैम को ऐसे समझिए जैसे ये फोन की काम करने वाली मेज या वर्क बेंच है। जब भी कोई ऐप खोला जाता है तो वो इसी मेज पर आकर रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, मेज जितनी बड़ी होगी उस पर एक साथ उतने ही ज्यादा ऐप्स खोलकर रखे जा सकते हैं बिना किसी गड़बड़ के। और साइज का, मतलब रैम की मात्रा का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, हमारे डेटा के हिसाब से 4 GB रैम रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर एक साथ कई ऐप्स चलाने हैं, मतलब हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, तो 8 GB रैम होनी चाहिए। और 12 GB, अरे वाह, वो तो एकदम प्रो लेवल परफॉर्मेंस है। मतलब गेम्स भी खेलो, एडिटिंग भी करो, फोन धीमा नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिमाग और मेमोरी की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसे देखकर ज्यादातर लोग फोन खरीदते हैं। जी हाँ, कैमरा, फोन की आंखें। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स की नहीं है। एक बात जो सब सोचते हैं और जो अक्सर सही नहीं होती, वो ये है कि ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब हमेशा बेहतर कैमरा होता है। नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। असल खेल तो सेंसर का साइज, लेंस की क्वालिटी और सॉफ्टवेयर का होता है। आजकल के स्मार्टफोन का कैमरा सिस्टम एक अकेला खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरी टीम है। हर लेंस का अपना एक खास काम होता है। जैसे हमारे डेटा वाले एक फ्लैगशिप फोन को ही देख लीजिए। 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस है जो कमाल की डिटेल्स कैप्चर करता है। फिर है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो पूरे ग्रुप को एक फ्रेम में ले आता है। और फिर 10 और 50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस, जो बिना क्वालिटी गिराए दूर तक जूम करने के लिए हैं। सब मिलकर काम करते हैं। और हमारे पास जो फ़ोन की लिस्ट है, उसमें ये फ़र्क साफ नज़र आता है। एक तरफ है 4-4 कैमरों वाला एक ज़बरदस्त सिस्टम जो किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ है एक सिंपल सा ड्यूल कैमरा सेटअप 50 और 2 मेगापिक्सल का, जो रोज़मर्रा की फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी है। मतलब हर तरह की ज़रूरत के लिए अलग-अलग कैमरा सिस्टम मौजूद हैं। चलिए, कैमरा हो गया। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो फ़ोन को जिंदा रखती है, यानी बैटरी और चार्जिंग। बैटरी की कैपेसिटी, जिसे एमएच में नापते हैं, उसे गाड़ी का फ्यूल टैंक समझ लीजिए। सीधा हिसाब है, टैंक जितना बड़ा गाड़ी उतनी दूर जाएगी। हमारे डेटा में 4700 एमएच से लेकर 6000 एमएच तक की विशाल बैटरी है। और चार्जिंग स्पीड, वो है फ्यूल पंप की रफ्तार। वॉट जितने ज्यादा, टैंक उतनी ही तेजी से भरेगा। यहाँ 25 वॉट से लेकर सुपर फास्ट 60 वॉट तक की स्पीड देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं फोन के चेहरे पर, उसकी स्क्रीन पर। ये वो खिड़की है जिससे हम पूरी डिजिटल दुनिया देखते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ बात सिर्फ इंच और साइज की नहीं है। स्क्रीन टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग लेवल है। एलसीडी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑप्शन है, भरोसेमंद है। फिर आता है सुपर एमोलेड। इसमें रंग एकदम खिलकर आते हैं और ब्लैक कलर सच में ब्लैक दिखता है।
और सबसे टॉप पर है डायनामिक एमुलेट 2x। इसमें तो कलर, ब्राइटनेस सब बेस्ट तो है ही, साथ में स्क्रॉलिंग और गेमिंग का मजा ही कुछ और होता है, एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। तो हमने प्रोसेसर, रैम, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले सब टुकड़ों को अलग-अलग समझ लिया। अब चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो एक फ्लैगशिप फोन बनता कैसे है? सोचिए, ये एक रेसिपी की तरह है। जब आप सबसे अच्छा प्रोसेसर लेते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 8 एलीट, उसमें एक प्रो लेवल कैमरा सिस्टम, एक शानदार डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले और सुपर फास्ट चार्जिंग मिलाते हैं, तो तैयार होता है एक असली फ्लैगशिप फोन। तो अगली बार किसी भी फोन की स्पेसिफिकेशन शीट को समझने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, सबसे पहले प्रोसेसर देखिए। क्या वो फ्लैगशिप है, मिड रेंज है या एंट्री लेवल? इससे परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा। स्टेप 2, फिर रैम और डिस्प्ले पर नजर डालिए। क्या वो प्रोसेसर के लेवल से मैच कर रहे हैं? और स्टेप 3, आखिर में देखिए बाकी चीजें। कैमरा कितना दमदार है, बैटरी कितनी बड़ी है और चार्जिंग कितनी तेज है। बस इतना करते ही फोन की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि एंट्री लेवल फोन भी काफी पावरफुल हो गए हैं। तो ऐसे में क्या अब सारा खेल सिर्फ हार्डवेयर के नंबर्स का रह गया है, या फिर असली चीज सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, वो स्मूथनेस, वो फीचर्स जो हमें रोज मिलते हैं? सोचिए।